नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया बहुत ही अजीब है। यहाँ उगते सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते सूरज को हर कोई भुला देता है। कुछ ऐसा ही एक्ट्रेस परवीन बॉबी के साथ भी हुआ था। वही परवीन बॉबी जो टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस रही। परवीन बॉबी ने 70 और 80 के दशक में फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था। वो अपने दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस एक्ट्रेस को स्टारडम के चरम पर पहुंचने पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने पूजा, उसी एक्ट्रेस को उसके दुख भरे दिनों में भुला दिया गया। परवीन बॉबी से उनके आखिरी दिनों में परिवार तो क्या, बॉलीवुड ने भी दूरी बना ली थी। जिन्हें अपना समझा वो भी उनके साथ नहीं थे। परवीन बॉबी की 20 जनवरी 2005 में मौत हो गई। तब वो 50 साल की थी। बताया जाता है कि परवीन बॉबी डायबिटीज से पीड़ित थीं और उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी हुई थी। इस वजह से परवीन बॉबी कई लोगों को अपनी जान का दुश्मन समझने लगी थी। वहीं अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स को भी इन्हीं नजरों से देखती थी। उनका कहना था कि वो लोग उन्हें मार डालेंगे। परवीन बॉबी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। नौबत यहाँ तक आ गई कि इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे दूरी बना ली और फिर एक दिन अचानक परवीन बॉबी की मौत की खबर मिली। ये 20 जनवरी की बात है। परवीन बॉबी जुहू, मुंबई की एज रिवेरा बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर रहती थी। परवीन बॉबी अपनी बीमारी के कारण फिल्मों से दूर हो चुकी थी। उन्होंने बाहरी दुनिया से भी खुद को अलग कर लिया था। ऐसे में बॉलीवुड के लोग भी परवीन से दूरी बनाए हुए थे। डायबिटीज और पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। परवीन बॉबी की बिल्डिंग के मैनेजर ने जब देखा कि परवीन के फ्लैट के बाहर 3 दिन से दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर इकट्ठे होते जा रहे हैं तो उसे शक हुआ। उसने तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जब आई तो दरवाजा बंद था और बार बार आवाज देने पर भी अंदर से कुछ हरकत नहीं हुई। तब पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर का जो नजारा था उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। परवीन बॉबी की बॉडी बिस्तर पर पड़ी थी। 3 दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना था कि परवीन बॉबी की मौत नींद में हुई थी। शरीर पर किसी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। ऐसे में किसी ने उनकी हत्या की हो इसकी गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन बताया जाता है कि जब पुलिस परवीन बॉबी के फ्लैट पर पहुंची तो परवीन की बॉडी पहचाने जाने की स्थिति में नहीं थी। वो सड़ने लगी थी। परवीन बॉबी की बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि परवीन बॉबी अब इस दुनिया में नहीं है। परवीन बॉबी को डायबिटीज के कारण एक पैर में गैंग्रीन हो गया था, जिससे वो सड़ने लगा था। बिस्तर के पास ही एक व्हीलचेयर पड़ी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त था। कपड़े और दवाइयां भी फैली हुई थी। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि परवीन बॉबी पिछले कुछ दिन से चल नहीं पा रही थी। पैर में गैंग्रीन भी था, इसलिए उन्होंने अपने लिए व्हीलचेयर मंगवाई होगी। परवीन बॉबी की बॉडी को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। परवीन बॉबी का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में परवीन बॉबी के पेट में खाने का एक कण भी नहीं मिला। यानी एक्ट्रेस ने मौत से 2-3 दिन पहले से कुछ नहीं खाया था। वो बिल्कुल भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में कुछ अल्कोहल जरूर मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक परवीन बॉबी की मौत भूख और डायबिटीज के कारण हुई थी। 3 दिन से कुछ न खाने पीने की वजह से परवीन बॉबी के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी मौत हो गई। दुर्गति देखिए, बताया जाता है कि परवीन बॉबी की उनके परिवार में कोई खोज खबर नहीं ली। यहाँ तक कि अस्पताल में भी पोस्टमार्टम के समय या बाद में बॉडी लेने परवीन बॉबी के परिवार से कोई नहीं आया। तब महेश भट्ट वहां पहुंचे और उन्होंने ही परवीन बॉबी के अंतिम संस्कार में मदद की। परवीन बॉबी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे वो काफी संपत्ति छोड़ गई थी, जिसे महाराष्ट्र के राज्य महाप्रशासक ने अपने संरक्षण में ले लिया। तभी परवीन बॉबी की संपत्ति पर कुछ लोगों ने अपना हक जताना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जो खुद को परवीन का दूर का रिश्तेदार बता रहे थे। जब परवीन जिंदा थी तो परिवार ने खोज खबर नहीं ली, लाश तक लेने अस्पताल नहीं पहुंचे, पर बाद में एक्ट्रेस की प्रॉपर्टी लेने जरूर पहुंच गए। परवीन बॉबी की संपत्ति पर विवाद बढ़ता गया और ये मुंबई हाई कोर्ट तक चला गया। लेकिन बाद में कोर्ट ने एक्ट्रेस की संपत्ति पर फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक परवीन बॉबी के संपत्ति के 3 हिस्से किए गए। 70% हिस्सा गरीबों के लिए, 20% हिस्सा परवीन के मामा मुराद खान बीबी को और 10% हिस्सा गरीब ईसाई बच्चों को दिया गया। परवीन बॉबी जूनागढ़ की रहने वाली थी। मुंबई के अलावा जूनागढ़ में भी परवीन बॉबी की संपत्ति थी। परवीन बॉबी ने अपनी वसीयत बनवा रखी थी। इसमें परवीन बॉबी का जुहू स्थित रिवेरा अपार्टमेंट
जूनागढ़ में हवेली का सामान और ज्वेलरी शामिल थी। परवीन के बैंक अकाउंट्स में 20 लाख रुपए की राशि थी और उसे भी वसीयत का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन वसीयत के मुताबिक परवीन बॉबी की संपत्ति का इस्तेमाल एक ट्रस्ट बनाने के लिए किया गया ताकि गरीबों की मदद की जा सके। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।